सबसे पहले तो होमवर्क लिखो। याद है पार्टिकल फिजिक्स? ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ब्लैक होल के बारे में पढ़ के आना, ब्लैक होल के बारे में। ठीक है, घर जाएंगे ब्लैक होल डालेंगे गूगल में, पीछे यूपीएससी लिखेंगे, जितने भी आर्टिकल है सब आर्टिकल पढ़ के आने। ठीक है, कह तो मैं इसकी रहा था कि हमारा एक टॉपिक रहता है, पढ़ा दिया डार्क मैटर। ठीक, चलो अब करते हैं स्टार्ट। बायोटेक पीडीएफ कितने लोग नहीं पढ़ के आए हैं? कितने लोग नहीं पढ़ के आए? कंप्लीट पढ़ लेना उनको। ठीक है, नाम सही है, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक, अब वही बात है, मेरे पास दो वर्ड है, फर्स्ट वन इज बायो, सेकंड वन इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का आई थिंक सबको पता है, ए डे वन से जब से हम साइंस एक्ट पढ़ रहे हैं उस दिन से हमने स्टार्ट किया टेक्नोलॉजी पढ़ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी? ठीक है, इनोवेशन। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? द लिविंग, दी लिविंग। ठीक है, लेकिन यूपीएससी में जो चीज है, एज पर द यूपीएससी सिलेबस, हम सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ते। ठीक है, मैं यहां पे जितनी भी मेरे पास लिविंग्स के बारे में जो भी चीजें, मैं सिर्फ उनको नहीं पढ़ता हूं। आओ जल्दी आओ, गेट बंद कर देना। इसके साथ साथ में क्या है, लिविंग्स में मेरे पास जो भी डिजीजेज है, जो भी न्यूट्रिशन है, और उन सबके बारे में पढ़ता हूं। मैं सिंपल यहां पे मैं सिंपल इसके अकॉर्डिंग में रिसर्च एंड एडवांसमेंट नहीं पढ़ता हूं। मैं एडवांसमेंट नहीं पढ़ता। ठीक है, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था जैसे अब तक हम जो पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि 1665 में क्या हुआ था, सेल की डिस्कवरी हुई थी बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग लोग चले, रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और उन्होंने कैसे की थी? एनसीईआरटी में लिखा, कैसे खोज की थी, क्या लिखा हुआ था? नहीं, बात नहीं, क्या लिखा हुआ था? वाई इन्होंने ये सेल नाम ही क्यों दिया भाई, सेल ही क्यों बोला इसको? पेड़ की छाल को देख रहे थे माइक्रोस्कोप के थ्रू, एंड देन दे डिस्कवर, आ जाओ, देन दे डिस्कवर कि भाई ऐसे ऐसे इस टाइप के ब्लॉक्स बने हुए, छोटे छोटे सेल की छाल के ब्लॉक्स बने हुए, ब्लॉक डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ब्लॉक्स, और उन्होंने क्या दिया उनको? सेल नाम दिया। वाई सेल? सेल ही क्यों बोला? व्हाट इज द डेफिनेशन बिटवीन, क्या था उसके पीछे रीजन? यूके में थे, यूके में एक टर्म यूज होती, ब्रिटेन में उस टाइम पे यूके, तो डिफरेंस पता है यूके और ब्रिटेन का क्या फर्क है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का क्या मतलब है? ब्रिटेन एक देश है। इंग्लैंड एक देश है। कल पढ़ के आना है ब्रिटेन में और यूके में क्या फर्क है। ठीक है, बात नहीं करनी है, और आगे आ जाओ, निकल आगे आ जाओ, बात नहीं करनी है। देखो दो तीन चीजें हैं, एक तो था मेरे पास ग्रेट ब्रिटेन, जिसके बारे में क्या फेमस था, द सन नेवर सेट्स ऑन द ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर। दूसरा मेरे पास क्या है, ब्रिटेन। तीसरा क्या, अभी मैंने यूके के बारे में बताया, यूके यूनाइटेड किंगडम, और फिर एक इंग्लैंड भी है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग की चीजें ये पता करके आना, पता होनी चाहिए। तो वहां पे टर्म्स यूज होती है जो मोस्टली क्या है, देखो एक सेल का मतलब प्रिजन भी होता है। सेल का मतलब क्या होता है? प्रिजन वाले, जो प्रिजन में कोठरी जिसको बोलते हैं। लेकिन सेल यहां पे वो वर्ड नहीं था। उन दिनों ब्रिटेन में क्या हो रहा था, ब्रिटेन में लोग रह रहे थे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में,
और ये कंपार्टमेंट कैसे थे? बहुत ही स्मॉल थे, स्मॉल एंड मार्जिनल थे, और कैसे थे? कॉम्पैक्ट थे। और उन्हीं कंपार्टमेंट को क्या बोलते थे? सेल। ये प्रिजन वाला सेल नहीं है, और उसी से ड्राइव होकर इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने क्या नाम दिया इसको? सेल। ठीक है, अगर एनसीईआरटी पढ़ते तो वहां पे दिया हुआ, ये भी लिखा हुआ। मैं बात करता हूं इन द ईयर ऑफ 2018-19 कहां पहुंच गए? क्रिस्पर कैस9 पे। क्रिस्पर कैस9, यानी मेरे पास इतनी छोटी सी सेल है, सेल के अंदर घुसे, हमने सब जाना और कहां तक पहुंच गए? तो मुझे सिर्फ क्या करना चाहिए? मुझे सिर्फ बायोटेक के मामले में सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना चाहिए, लेकिन हम इस एडवांसमेंट तक नहीं रहेंगे, हम इससे भी आगे। ठीक है, कि हमें टेक्नोलॉजी, अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने सिंपल ये पढ़ा है कि मुझे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, इतनी एडवांसमेंट आई। ठीक है, पहले क्या है? पहले रैम जेट, स्क्रैम जेट, वो है सो नॉर्मल क्या है? जेट इंजन आए, मिसाइल्स आई, ठीक है, सॉलिड फ्यूल वाले आए, फिर रैम जेट आए, स्क्रैम जेट आए, ऐसे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे आपको लिविंग्स के बारे में और चीजें भी पढ़नी होंगी। ठीक है, डिजीज कैसे हैं, इन्वायरमेंटल का क्या इफेक्ट है, वो सब बातें समझ में आएगी बात? ये थोड़ा सा अलग। ठीक, अच्छा, एक और चीज, घर जाना है आपको, एक टॉपिक और पड़ गया ना, होमवर्क लिखो। पहला आपको पढ़ना है सेल के बारे में, दूसरा पढ़ना आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और आपको तीसरा टॉपिक पढ़ना है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ सेल, गोल्गी बॉडीज क्या है, ईआर क्या है, एंडोक्रोम रेटिकुलम्स क्या है। ठीक है, और आपको बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, गोल्गी बॉडीज के बारे में पढ़ना है। ठीक, और इतना कुछ हार्ड नहीं है, किसी भी बुक में उठा लेना, कोई भी उठा लेना, गूगल सर्च करो तब भी मिल जाए। 3 टॉपिक करके आना। ठीक है, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये एंडोक्रोम रेटिकुलम आया था, स्मूथ और रफ वाले दोनों पढ़ना है। और आपको यहां तक पता होना चाहिए कौन सा लिपिड्स के प्रोडक्शन में काम आता है, कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करता है, राइबोसोम्स क्या है। ठीक है, सुसाइड्स बैग्स क्या है, जो जो छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, कर लोगे? कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। ठीक, अच्छा, चलो अब मैं बायोटेक के इस पार्ट को छोड़ देता हूं, हम ये पढ़ेंगे जब आप सेल वगैरह पढ़ लोगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं सीधा आ रहा हूं अगले पार्ट पे, दैट इज द पार्ट ऑफ माई हेल्थ, जो ऐसा है कि जिसका अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है तो हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करें। ठीक है, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या चीज? स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, बुरा स्वास्थ्य, क्या है? क्या है मतलब सुना होगा ना। ठीक है, अच्छे से मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा शरीर होना जरूरी है, अच्छा शरीर होगा तभी अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छे शरीर में अच्छा मन स्वस्थ, मस्तिष्क, सब बकवास, मतलब नोट बकवास, सब बातें सुनिए, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हेल्थ? अरे मतलब स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? सुना हो तुमने कि स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ का मतलब क्या है? हेल्थी का पहला तो डिजीज फ्री हो, सबसे बड़ी बात क्या है? डिजीज फ्री, कि भाई बीमारी ना हो। और क्या बता रही शिवानी? ओके, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल, इनमें क्या बोलूं मैं? और कोई कुछ बताना चाहेगा? आपने जो चीज बताई मैं बताऊंगा, आपने क्या बता दिया? हाँ, आपने टाइप्स बता दिए, कितनी तरह की हेल्थ होती है। हाँ, क्या है? एक मिनट, नहीं वो उसको छोड़ो, ये मैं पूछ रहा हूँ हेल्थ क्या होती है, व्हाट इज हेल्थ? क्या कह रहे थे नेहा? नेहा ना, नहीं कोई और बताएगा? निखिल, आज तक मुझे नहीं पता हेल्थ क्या चीज होती है। शारीरिक मानसिक तो बाद की बात आएंगे ना, मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि स्वास्थ्य क्या चीज है? क्या दिनकर कुछ आइडिया है? बस आपस में बात करें, मेरे से बात करो, आइडिया है कुछ?
सब कहते हैं स्वस्थ रहो, सुखी रहो, ये रहो, क्या मतलब है, मतलब क्या है? एक मिनट, बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल हो, बॉडी की ठीक ठाक काम करे, ओके। नहीं, देखो मैथ में जो तुम्हें करना है करो, साइंस में नहीं करना है, ठीक है, तुम्हें कुछ खास पता नहीं है, ठीक है। सीसा डे में मान लेता हूं कि हाँ तुमने 2-2.5 साल रगड़े हैं पूरे, तो तुम्हें आता होगा, ठीक है, और वो भी वो नहीं आता होगा, वो भी वो आता होगा कि फॉर्मूला लगाने वाला, यहां कुछ नहीं आता। देखो सुनो, अगर पहली बात, हेल्थ मेरा कोई भी यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं है। मान लो अगर मैं ये कहूं कि मेरी एक डेफिनेशन या कोई एक चीज क्लियर कर दे, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ माई हेल्थ। हेल्थ क्या है? इट इज सम काइंड ऑफ ए ओवरऑल कंसेप्ट है, या फिर क्या है? अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला का मतलब दोस्तों, यहां पे छतरी नहीं है। अम्ब्रेला का मतलब है कि उसके नीचे जो चीजें आ रही, कवर, ओवरऑल। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी में अम्ब्रेला स्कीम पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसी स्कीम जो सबको कवर कर ले, तो क्या एक ओवरऑल कंसेप्ट है अम्ब्रेला। अब इस ओवरऑल में मेरे पास क्या क्या चीज हो सकती है? सबसे पहली बात कि अगर मुझे हेल्थ के बारे में बात करना है या हेल्थी पर्सन की बात करनी, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? डिजीज फ्री, डिजीज फ्री हो, ठीक है। दूसरा मेरे पास एक टर्म आती है बैलेंस डाइट का मतलब, या फिर बैलेंस इन न्यूट्रिशन बोल लो, या फिर न्यूट्रिएंट्स बोल लो, कि आपकी बॉडी में जो क्या है, जो तत्व, जो जरूरी तत्व हो, सारे के सारे बैलेंस में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा हो जाए, कुछ कम हो जाए। ज्यादा होंगे तब भी प्रॉब्लम, कम होगी तब भी प्रॉब्लम, तो क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है? आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू परफॉर्म ऑल योर डेली चोर्स, जो आपके दैनिक दिनचर्या के जो काम है उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो कर पाओ, तब भी आप हेल्थ। अगर मैं एक बात बोलूं, अब मेरा इससे भी एक मतलब समझना, कोई एक पर्सन ऐसा है, देखो पहली बात मैं यहां पे आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपको इसलिए इजीली समझ में आ जाए। एक ऐसी महिला है, देयर इज टू वुमेन, वुमेन ए एंड वुमेन बी, ठीक है। अब कितने लोगों ने पता है कि लोग, किसी महिला के अंदर 6.5 ग्राम खून है, उसका मतलब क्या होता है? क्या इतने ग्राम ही खून होता है? तो कितना खून होता है? 12 से 14 ग्राम खून होता है, ओके। क्या है? 5 से 6, हाँ, यस यस यस, मैं यही पूछ रहा था। एक स्वस्थ इंसान में तकरीबन तकरीबन 5 से 7 लीटर खून होता है, ठीक है, 5 से 7 लीटर। जो तुम ये ग्राम की बात करते हो, पहले तो ये ग्राम नहीं है, पहले तो ग्राम भी नहीं है। तुमने डेकाग्राम सुना है? मिलीग्राम, डेकाग्राम, तो डेका है। ये बात करता है एचबी की, एचबी माई हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को, देयर इज 2 काइंड ऑफ ब्लड्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये क्या है? ये बेसिकली किससे बना है? ये हमारे बॉडी में आरबीसी जो होती हैं उनके साथ है। अगर मैं ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करूं तो मेरे ब्लड में लिख लो, लिखते रहो साथ के साथ, भूल गए हो, ठीक है। मैं अगर कंपोनेंट्स की बात करूं, किसके? ब्लड के कंपोनेंट्स की, तो मेरे पास क्या है? आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। एंड मेरे पास क्या है? प्लाज्मा है, मेरे पास क्या है? प्लाज्मा है, ठीक है। मेरे पास क्या है? मेरे पास ब्लड फ्लूइड्स है, और क्या बोले थे? प्लेटलेट्स है, मेरे पास प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो उनमें से जो मेरे पास, जो मेरा कलर, जो मेरा ब्लड का कलर है, किसकी वजह से आता है?
आरबीसी, आरबीसी। तो उसका अगर एक हिस्सा होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा वो क्या करता है, वो आपकी लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या है, एवियोली होती है। क्या होती है, एवियोली। एवियोली क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है आपके किसका, लंग्स का। ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक्सचेंज होता है किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड। आप लंग्स में इनहेल करते हो, आप इनहेल करते हो तो क्या आपके नाक में फिल्टर लगे हैं, सिर्फ वो ही वो ऊपर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले जाते हो, नहीं। यस, आपकी नाक में बालों के फॉर्म में फिल्टर्स लगे हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं करते हैं। अगर मैं नॉर्मली इनहेल करता हूं तो मेरे क्या है, मेरे अंदर एयर जाएगी, और अगर एयर जाएगी तो क्या है, 78% कंसंट्रेशन किसका है, नाइट्रोजन का। ठीक है, 20% समथिंग किसका है, लगभग 21 मान लो, किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक है, 0.03% किसका है, CO2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, एंड देन लेटर ऑन। ठीक है, बाद में और गैसेस है। अब ये पूरी की पूरी मेरे उसमें जाती है, और मेरे जो नोज में क्या है, हेयर्स है, वो क्या करते हैं, वो और डस्ट पार्टिकल्स और उन सबको क्या कर लेते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो जो मेरे हेयर जो क्या है, मेरे नोज में जो हेयर्स है, दे आर एक्ट एज ए बैरियर। कैसे एक्ट करेंगे, बैरियर। जो अनवांटेड चीजें हैं, जो जिनका साइज बहुत बड़ा है, उनको क्या करेंगे, रोक दे। एंड देन क्या होगा, फिर लंग्स में जाएंगे, लंग्स में पूरा कंप्लीट जाएगी। इसमें से 21% जो ऑक्सीजन है ना, ये क्या होगा, इसका एल्वियोली, एल्वियोली में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। और जब एक्सचेंज होगा तब क्या होगा, मेरा ब्लड अपने साथ में CO2 लेके आया, और वहां पे क्या होगा, यहां से CO2 वापस चली जाएगी, और सॉरी ऑक्सीजन वापस ब्लड बॉडी के अंदर चली जाएगी, और CO2 कैसे जाएगी, बाहर आएगी। ठीक है, तो जब मैं एक्सेल करूंगा तो हो सकता है इसका कंसंट्रेशन जो 21% है कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो इनहेल के पॉइंट पे 0.03% CO2 था, इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये मेरा इस बात की श्योरिटी करता है, अगर मेरा जितना ज्यादा क्या होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल होगा, वो इस बात की श्योरिटी देता है कि कितना अच्छे से ऑक्सीजन बाइंड होकर मेरे ब्लड के साथ मेरे सारे के सारे ऑर्गन्स में पहुंच पाए। इसका कोई वो नहीं है रोल कि आप कितने ये हैं या नहीं, क्योंकि आपके हर एक सेल को किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। किसके लिए, अपने फंक्शनिंग करने के लिए। अगर ऑक्सीजन आपके हर एक बॉडी पार्ट में नहीं पहुंच पाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी, आपकी सेल में एनर्जी की डेफिशिएंसी आ जाएगी, और जब डेफिशिएंसी आ जाएगी तो क्या, आपकी सेल डिके होने लग जाएंगी, मरने लग जाएंगे, डेड होने लग जाएंगी। तो इसलिए क्या, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या रहे, मैक्सिमम रहे। और इस बात को सुनिश्चित कौन करता है, इस बात को सुनिश्चित करता है आपके हीमोग्लोबिन का लेवल। ठीक है, आपके हीमोग्लोबिन का लेवल। तो आज से कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ मेरे में तो 12 ग्राम खून है, मेरे में 13 ग्राम खून है, नहीं। वो क्या बताता है, वो आपकी कैपेबिलिटी को बताता है कि आपकी बॉडी कितने इजीली और कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचा रही। ठीक है, अच्छा, तो मान लो इस लेडी का लेवल है 6.5 का। ठीक है, 6.5 का डेकालीटर पर डेकालीटर में, ग्राम पर डेकालीटर में, और इसका है 12। ठीक है, इसका है 12। अब दिखने में कौन सी महिला अच्छी लग रही है, ठीक है, बट अब क्या हुआ, ये महिला क्या है, हैंडीकैप्ड, और मे बी दिस इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो वायरस, और या किसी एक्सीडेंट के थ्रू क्या हो गया, इसके लिम्स कट गए। कोई भी केस मान लो, लिम्स समझते हो, लिम्स, लिम्स को रोबोटिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, एक्यूरेटर बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या कुछ और बोलते हैं, मत करो यार, बताया था ये भी। तो अब इस केस में कौन सी सही है महिला, और ये महिला क्या है, इसके सारे के सारे लिम्स क्या है, ठीक है। अब इस केस में कौन सी महिला सही है, कोई भी नहीं। कैसे कंपेयर कर लोगे, ये भी तो हो सकता है कि दोनों ना हो, तो इस अब में क्या होगा, दोनों महिलाएं। लेकिन जब तक मैं ये देख रहा हूं तब तक क्या है,
तब तक क्या है, तब तक मुझे ये वाली महिला बेटर लग रही है। तो अब जब मैंने देखा कि इसके लिम्स नहीं है और ये चल पा रही है, इसके सारे लिम्स नहीं है, तो क्या है, दोनों महिला उस केस में सही। अब यहां पे आओ, बैलेंस एंड न्यूट्रिशन। हो सकता है कि उसके न्यूट्रिशन अच्छे ना हो किसी महिला के, और जब न्यूट्रिशन अच्छे नहीं है तो उसका एचबी का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया। लेकिन जो महिला अपने डेली चोर्स की एबिलिटी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, चाहे उसके न्यूट्रिशन कितने अच्छे हो, क्या मैं उसको हेल्दी मान सकता हूं? आंसर इज नो। एग्जाम्पल देने का मतलब यहां पे ये, ठीक है। तो अगर मैं ये बात बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास हेल्थी की क्या रहेगी, डिजीज फ्री होना चाहिए, दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, किसमें, न्यूट्रिशन में, तीसरा क्या, अपना डेली चोर्स परफॉर्म कर पाए, एंड साथ के साथ जितना भी फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर पाए, एंड एक नया कंसेप्ट आजकल ऐड हो रहा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। आज से अगर 10 साल पहले आप जाओगे तो इस मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई बात नहीं करता था इंडिया, ठीक है। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता डिप्रेशन। अब लोगों ने रिकॉग्नाइज करना गया, यस डिप्रेशन इज समथिंग। तो क्या तुम में से भी कोई डिप्रेस्ड हो सकता है? हेल्थ की बात करें, हो सकता है, हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्यों होता है डिप्रेशन, वाई वाई इज द बेसिक रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन? स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस अमीशा? कोई बात नहीं, थकान, ओके। अपने सबको, हमने आपको आइसोलेट कर लेना, ओके। देखो थोड़ी अजीब बात है, थोड़ी अजीब बात है, लेकिन इस एज में आके अगर डिप्रेस हो रहे हो, किस एज में, 25-26 तक, मुझे तो लगता है 30 में भी नहीं होना चाहिए डिप्रेस। हो सकता है कुछ टाइम के लिए परेशान हो जाओ, लेकिन डिप्रेशन इज नॉट। मुझे क्या लगता है, देखो मैं फिर बता रहा हूं, मेडिकल साइंस की भाषा नहीं है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि जब आप अपना डिजायर्ड काम नहीं करते हो, देन इट्स कम द, जो आप काम करना चाह रहे हो वो आप काम नहीं कर पाए, तब आपको डिप्रेशन हुआ। आपको गर्लफ्रेंड बनानी थी, आपने प्रपोज किया, आपका डिजायर काम था मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, एंड दे से नो, यू गोज टू डिप्रेशन। आपने पढ़ाई करनी थी 8 घंटे, लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें किसी का फोन आ गया, तुमने बात कर ली, देन कम्स मम्मी ने बोल दिया ये काम करो, ये काम करो, वो करो, तुम्हारा दोस्त आ गया, तुम्हें लेके चला गया, 5 मिनट का बोल के 2.5 घंटे बाद आ रहा है, तुम 8 घंटे नहीं पढ़ पाए, रिजल्ट डिप्रेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिप्रेशन नहीं होता है, डिप्रेशन, डिप्रेशन सिर्फ एक चीज से नहीं होगा, डिप्रेशन के लिए दूसरी रीजन और भी। इफ you have less amount of consumption of vitamin D3, अगर आपकी बॉडी में D3 की भी कमी हो जाएगी, देन व्हाट डू यू हैव, तुम्हें क्या है, तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी हार्मोन्स में डिसबैलेंस हो जाएगा, जब तुम्हारी बॉडी में हार्मोन में डिसबैलेंस हो जाएगा, देन डिप्रेशन वाले आदमी को क्या होता है, तुमने सुना क्या होता है, वो महसूस नहीं कर पाता चीजों को। क्यों महसूस नहीं करेगा? बिकॉज अगर मुझे महसूस करने के लिए किसी जरूरत है, मुझे महसूस करने के लिए, अगर मुझे अच्छा महसूस करना, आई नीड ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। अगर मुझे स्ट्रेस कम करना है, आई नीड कोर्टिसोल हार्मोन। तो वो क्या करेंगे, सोरेटिन हार्मोन, ये हार्मोन्स क्या करेंगे, दे विल मतलब प्रोवाइड मी हैप्पीनेस। और अगर मेरी बॉडी क्या नहीं कर रही है, किसी वजह से ये हार्मोन मेरी बॉडी में रिलीज ही नहीं हो रहे हैं, तो मैं उन चीजों को फील कैसे करूंगा? और अगर मैं वो फील नहीं कर पा रहा हूं, तो देयर आर सम काइंड ऑफ मिसबैलेंस और डिसबैलेंस, या फिर क्या है इन माई बॉडी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन कौन सा था, विटामिन D3। तो अगर सुबह लेट उठते हो, उसकी वजह से भी क्या है, बिकॉज विटामिन D3 मैक्सिमम कहां मिलता है, मॉर्निंग टाइम में, सन के थ्रू, सनलाइट के थ्रू। और भी रीजन है, आप क्या खाओ, नॉनवेज, नॉनवेज में कौन सा, फिश वाला, ठीक है।
एंड आप ब्रोकली खाओ, पर उसमें बहुत प्रेशस अमाउंट में, हरी पत्तेदार सब्जियां जो हमने कभी खाई नहीं है। जितने भी चश्मे वाले लोग हैं सबके साथ दिक्कत किसकी है? इन्होंने इन्होंने बचपन में हरी सब्जियां नहीं खाई, या फिर इनके पेरेंट्स कभी भी नॉन वेज नहीं खा रहे थे। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं भी हूं इनमें शामिल, ठीक है। बिकॉज अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है, देन व्हाट विल रिजल्ट? इट विल रिजल्टेड इनटू आई साइड इफेक्ट। और विटामिन ए 3 कहां से मिलेगा? हरी सब्जियों से। और रिच सोर्स विटामिन ए का क्या है? लीवर। किसी का भी लीवर, कोई भी एनिमल हो उसी का लीवर, तो वो कभी खाया नहीं। तो क्या करना है? बच्चों को खिलाना है, बच्चों को खिलाना है, पर्सनल चॉइस, ठीक है। तो मैं जो बात कर रहा हूं, दीज आर द पार्ट। अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, देन यू कैन से दैट द पर्सन ए और बी, और मतलब मेल और फीमेल, ही और शी विल बी हेल्थी। एंड दिस इज द बेसिक अम्ब्रेला क्राइटेरिया फॉर ए हेल्थ, फॉर ए गुड हेल्थ, फॉर ए गुड हेल्थ। अब देखो टाइप्स ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के प्रकार। फर्स्ट है फिजिकल हेल्थ, सेकंड है सोसाइटल हेल्थ, थर्ड है मेंटल हेल्थ। कोरोना से पहले इंडिया में सिर्फ एक ही हेल्थ चलती थी, दैट इज माई फिजिकल। मैं बताऊंगा क्यों। मतलब थी, पहले चीजें थी, लेकिन इतना वाइड स्प्रेड नहीं था। कोरोना में दो घटनाएं हुई। क्या हो रहा था? आज से पहले अगर कोई बीमार था, कोरोना से पहले कोई बीमार था, तो मुझे फिक्र ही नहीं थी। बीमार है, ठीक है, खर। लेकिन कोरोना में किसी को कोरोना हो गया था, और देखो हालत क्या थी, हालत इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि अगर मेरे पड़ोस में भी कोई बीमार है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। बीमार है, बीमार। लेकिन पड़ोसी को कोरोना हो गया, फिर देयर विल बी ह्यूज चांसेस कि मेरा नंबर आएगा। तो पहले देखो, फिजिकल हेल्थ की अगर मैं बात करूंगा तो मेरी ओवरऑल एज ए इंडिविजुअल की हेल्थ, वो मेरी क्या होगी? फिजिकल हेल्थ, ठीक है। मैं कैसा दिखता हूं, मेरी खुद की फिजिकल हेल्थ, फिजिकल, इसका फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल हेल्थ और फिजिकल एक्टिविटी का इकलौता लेना देना नहीं है। यस, फिजिकल हेल्थ और फिजिकल एक्टिविटी एक पार्ट है, लेकिन और भी चीजें हैं। ये मत सोचना कि फिजिकल हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन वो वाला नहीं है सर, सिर्फ वो वाला नहीं है, बाकी और चीजें भी है। आपके न्यूट्रिशन कंजम्पशन कैसी है, आपकी जेनेटिक्स कैसी है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, वो सब चीजें भी हेल्थ करती है, ठीक है। एक पॉइंट लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, की हेल्थ को प्रभावित करने वाले क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहला है फूड, भोजन। पहला क्या है? फूड। दूसरा आपके क्या है? जेनेटिक्स। दूसरे क्या है? जेनेटिक्स। तीसरा है आपका इन्वायरमेंट। तीसरा क्या है? इन्वायरमेंट, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल तीन रीजन है। अब फूड में मेरी सारी चीजें आएंगी, आपका न्यूट्रिशन आ गए हैं, आपका ओवरऑल हेल्थ आ गया है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गए, सब आ गए, ठीक है। मेरे इन्वायरमेंट में सब कुछ आ गया, एयरबोर्न डिजीज भी आ गए हैं, बाकी सब चीजें भी आ गई है, वायरस आ गए हैं, बैक्टीरिया आ गए हैं। कितना मेरा इन्वायरमेंट सराउंडिंग साफ सुथरी है, कितनी नहीं है। इवन साथ के साथ मेरे पास एनिमल्स की बजाय मेरे पास क्या है, अगर मैं ऐसे पोल्यूटेड जगह में रह रहा हूं जहां पे क्या है, जहां पे बहुत ज्यादा पेंट यूज हो रहा है, स्प्रे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, स्प्रे की फैक्ट्रीज हैं, वो कैसे फैक्टर है? वो लिविंग फैक्टर नहीं है, दो लिविंग फैक्टर्स है, वो भी मेरा क्या है? इन्वायरमेंट के अंदर पार्ट आ गया। एंड दूसरा मेरा क्या है? जेनेटिक्स। कितने हेल्दी मेरे पेरेंट्स हैं, कितना मेरा सब कुछ, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक्स पे थोड़ी बात करते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि इंटेलिजेंट बच्चे पैदा करने के लिए क्या जरूरी है? मतलब इंटेलिजेंट बच्चों का इंटेलिजेंट पेरेंट्स से कुछ लेना देना है? नहीं लेना देना। इंटेलिजेंस का, यस, यस। अगर देखो एक चीज और,
फीमेल, मेल, जिनको नहीं पता देख लो, मेल फीमेल लिख दे कि कौन सा कहां लिखा, ठीक है। देखो एक बात पब्लिश हुई थी कि अगर आपके वेरिएशन में अगर आपने बहुत दूर शादी किया, मान लो, देखो मैं ये नहीं कह रहा, किसी ने हरियाणा में शादी की, ठीक है, किसी ने हरियाणा में शादी किया, उनके बच्चों का आईक्यू लेवल, किसी ने हरियाणा से बिहार में शादी की, किसी ने हरियाणा से महाराष्ट्र में शादी की, और पेरेंट्स का लेवल सेम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं पेरेंट्स का लेवल कम ज्यादा है, पेरेंट्स का लेवल में सेम की बात कर रहा हूं, तो ये फैक्ट देखने को मिला है कि जो दूर के पेरेंट्स थे, जिन्होंने दूर शादी की बहुत ज्यादा, उनके बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट। वाई वाई वाई? क्या है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। अब कोई एक इंसान जो बिहार में बैठा है, ठीक है, तुम हरियाणा में, तुम क्या बोलोगे ज्यादा ज्यादा? हरियाणवी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और फिर अगर तुम हो जैसे मतलब पानीपत के हो गए हो, तो तुम वो मुल्तानी या जो ना पंजाबी ना हरियाणी वो बोल सकते हो, तुम जींद विंद साइड से हो तो तुम पता नहीं क्या ही बोल रहे हो, ठीक है, तुम सिरसा से हो तो तुम ना तो हरियाणी बोल पा रहे हो ना तुम वो बोल पा रहे हो बागड़ी, वो बागड़ी भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज द फैक्ट। हरियाणा इतना ज्यादा डाइवर्स है, इतना ज्यादा डाइवर्स है कि आप 150 किलोमीटर दूर चले जाओ आपको भाषाएं बदल जाएगी। महेंद्रगढ़ में हो, रेवाड़ी में हो, अलग बोलेंगे, महेंद्रगढ़ के लोग अलग बोल रहे हैं, 60 किलोमीटर का फर्क, ठीक है, दादरी आओ, भिवानी आओ और फर्क, रोहतक चले जाओ अलग फर्क, ठीक है, झज्जर में और अलग है, और झज्जर में तो फिर भी ठीक है, इधर आओ तुम हल्का सा कोसली और झज्जर के बीच में, ठीक है, और सारे के सारे डायलेक्ट, मतलब भाषाएं नहीं है, दो लैंग्वेज, डायलेक्ट्स है। अब देखो तीन लैंग्वेज बोल सकते हो, मे बी ए पर्सन मेल और फीमेल फ्रॉम बिहार, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, अवधी, भोजपुरी, मे बी उड़िया, ठीक है, लेकिन सब, और मैं मिला हूं ऐसे लोगों से, मैं किसी को जानता था जो असम से था, एंड देन व्हाट विल हैपन, वो भाई साहब नो लैंग्वेज, हद होती नो लैंग्वेज, वो लड़की थी असम से, शी वॉज बोर्न इन असम एंड देन लेटर ट्रांसफर हो गया, उसके फादर असम से थे, वो सब कुछ छोड़ा है, उसके फादर यहाँ पे आने के बाद में क्या बन गए, वो घर जमाई वाला कंसेप्ट था, उसकी मदर के साथ घर जमाई पे आ गए, उसकी एक बड़ी बहन अलग है, उनके बेटे डाइवर्सिफाई, कहीं कहीं कुछ कुछ रह रहे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां, शी वॉज द सबसे छोटी वाली, असमीज, बंगाली, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, एंड उड़िया, एंड इवन सी स्पीक रोमानी ऑल्सो, रोमानियन लैंग्वेज, काउंट कराए थे 9, और ऐसी नहीं है कि नहीं, ऐसे नहीं है, आई टेस्टेड दैट, कि मेरा मतलब क्या, मैं अपने छोटे भाई को नहीं छोड़ रहा हूं, यूनिकॉर्न वाले को, देन मैंने उसे टेस्ट किया, कैसे टेस्ट करने, उस टाइम पे गूगल ट्रांसलेट होता था, तो मैंने कहा तू बोल गूगल ट्रांसलेट एंड देन सिविल एफिशिएंटली डू दैट। तो अगर बात क्या है कि अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो क्या है, इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, अब बच्चा एक चीज तो सीखेगा नहीं, बच्चा क्या है बहुत सारी चीजें, क्या ब्यूटी का भी इससे डिपेंड करता है, बच्चे के जीन से ब्यूटी करता है डिपेंड, यस, क्या फूड का और ब्यूटी का कुछ लेना देना है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं चीजें बता रहा हूं, दिखते रहा करो अपने साथ साथ, है क्या है, पानी से, अगर खाने पीने से, अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्ली डेज है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर सेकंड ट्रिमेस्टर में क्या पीते हो, यू ड्रिंक टू मच ऑफ नारियल पानी, कोकोनट वाटर, दैट देयर विल बी चांस की फूड की वजह से आपके बच्चे गोरे पैदा होंगे, लिख लो काम आएगा गोरे बच्चों के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी जैसे कटकी कोई बात नहीं, हमारे वाले तो गोरे पैदा हो, ऐसा नहीं है कि ट्यूबलाइट ही पैदा हो जाएंगे, कि तुम हो बिल्कुल अंधेरे का वो अमावस का चांद और वो पूर्णिमा का चांद, दैट्स नॉट द पार्ट, बट देयर इज एक दो शेड का फर्क, दैट इज अ डिपेंड। और क्या है, एक फैक्ट और है, एक फैक्ट और, क्या फैक्ट है, जो वेट होता है दैट इज डिपेंड ऑन मदर एंड हाइट डिपेंड ऑन,
and athletic ability is also depend on mother. Athletic ability would also depend on, ठीक है। एक चीज और है, ये प्रूव नहीं हुई है, ये मेरा खुद का रिजल्टेंट है, कोई ना कोई प्रूव कर लेगा। देयर इज समथिंग नोन एज, क्या डोमिनेंस का कोई फर्क पड़ता है? नेचर का, नॉट नेचर, इंसान के नेचर का, बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन पे मान लिया तुमने, पिछली बैच में तो नहीं माना था। देखो एक और फैक्ट, लिसन, मजाक नहीं करना, दिस इज द राइट थिंग, वो वहां पे आना। मान लो दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड एंड दिस इज द लास्ट चाइल्ड। इनके जो बेबी होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर फीमेल डोमिनेट करती है देन फर्स्ट चाइल्ड का हमेशा पॉसिबिलिटी क्या रहती है? किसकी रहती है? गर्ल की। अगर मेल डोमिनेट करता है देयर विल बी वेरी ह्यूज चांस किसका? ठीक है। अब एग्री डिसएग्री करोगे कि नहीं सर ऐसा तो नहीं हुआ, ये हुआ नहीं हुआ, देयर विल बी अदर सीन्स आल्सो। maybe you are not that first child, maybe some abortion happen, maybe some discontinuity of pregnancy happen. यार घर में जिसकी चलती वही डोमिनेंस कहलाता है, नॉर्मल बात, सिंपल भाषा में, कि फादर मोर डोमिनेटिंग, मदर मोर डोमिनेटिंग, ठीक है। मतलब आप 1-2 साल तक फेक कर सकते हो, बट जो डोमिनेंट है वो डोमिनेट रहेगा। एंड देयर इज अनदर थिंग, मेल XX, फीमेल X, क्या कहते हैं, सॉरी हाँ उल्टा, सॉरी मेल उल्टा XY XX। वाई क्रोमोसोम किसको करता है? मेल को प्रोमिनेंट करता है। तो ऐसा माना जाता था अब से पहले तक कि अगर स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा और जो नया जो जायगोट बनेगा, ठीक है, अगर जायगोट में X क्रोमोसोम आ गया, वही ना कि अगर X के साथ X कंबाइन है XX और XY है तो XY, यानी फीमेल मेल। यानी अगर बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां पैदा हो रही हैं, तो इसके लिए महिलाएं जिम्मेदार नहीं है। अगर मेल पैदा हो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दैट इज ऑल्सो नॉट द पार्ट। बिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर करते हैं वुमेन बॉडी में, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन? किसके साथ फ्यूजन करना है दैट इज ऑल्सो सिलेक्टेड बाई एग। तो अगर वो सिलेक्शन वुमेन डिपेंडेंस है देन देयर विल बी ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मेल और फीमेल का होने का सिलेक्शन भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑन द चॉइस ऑफ एग। ये लिख लिया करो, ये मजाक डिबेट की बात नहीं, तुम्हारे पढ़ने की चीजें हैं। हाँ, ट्रांजैक्शन फ्यूजन, हाँ टेस्ट करो ट्रांजैक्शन। अच्छा ट्रांसजेंडर, ओके, देयर इज कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, देयर इज कंसेप्ट दैट इज नोन एज म्यूटेशन, ठीक है, जब वो म्यूटेशन हो जाता है तब होता है। और ये सिर्फ ट्रांसजेंडर्स का नहीं है, देयर इज समथिंग, आपने कुछ देखे होंगे, सीरियल किलर्स की बात नहीं होगी, सीरियल किलर्स देखे होंगे आपने, कुछ लोग देखे होंगे जो एग्रीवेटेड बहुत ज्यादा वोलेंट होते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द म्यूटेशन, ठीक है। मैं वहां पे एस्केलेट नहीं होता हूं, मैं आता हूं इसी पे वापस, अबाउट वापस। तो मेरे पास क्या था बिफोर 1929 में, क्या था मेरे पास में सोसाइटल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन कोरोना ने क्या है चीजें बदल दी कि अगर पड़ोसी में कोरोना है, पहले तो क्या था कि भाई मेरी कॉलोनी में कोरोना ना हो, पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है, अगर मेरे कॉलोनी में कोई पॉजिटिव आ गया तो देयर विल बी ह्यूज चांस कि पूरी की पूरी कॉलोनी क्या होगी? इन्फेक्टेड। तो मुझे सिर्फ क्या है, मुझे सिर्फ अपने घर की सफाई नहीं करनी थी, अपने घर के हेल्दीपन पे या खुद के हेल्थ पे ध्यान देना, मुझे क्या है एज ए पूरी सोसाइटी के हेल्थ के ऊपर ध्यान देना था। तो आफ्टर कोविड सोसाइटल हेल्थ क्या हो गया है? प्रोमिनेंट होगी, सोसाइटल प्रोमिनेंट हो गया। एंड देयर विल बी अनदर इंसिडेंट हैपन ड्यूरिंग दी कोविड, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, आई डोंट नो क्यों हाईलाइट हुआ, उससे पहले बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था, द सुसाइड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, ये सबको पता होगा।
देखो मरे लोगों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, वो जैसे भी हो सब कुछ हो, बट मेरा काम थोड़ा सा चीजों पे हाईलाइट करने का। उनसे पहले बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था, ऐसे नहीं है। जो भी कंडीशन हो, जैसी भी कंडीशन हो सकता है कि मतलब कल को कोई वीडियो देख के 2-4 साल बाद, 7-8 साल बाद कोई एलिगेशन लगा दे किसी मरे आदमी के ऊपर ऐसे क्यों बोल रहे हो, बट इतना ज्यादा हाइप क्यों किया गया? अच्छा, कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा था? लोग घरों के अंदर घुसते, बाहर निकलते पुलिस वाले मार रहे थे। क्या था? क्या तुम्हें लगता है कि केसेस अगेंस्ट वुमेन एट्रोसिटी बढ़ा था? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े थे कोरोना में? देयर विल बी वेरी हाई चांसेस। क्यों? क्यों? चलो वो साइंस की क्लास, मतलब साइंस की क्लास है, ये चीज नहीं है, बट फिर भी क्यों? व्हाट इज द रियल रीजन की वुमेन्स के अगेंस्ट एट्रोसिटी? ओके, लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, किस पे निकालेंगे? बाहर तो हॉर्न बजा के रेड लाइट पे गालियां देके फ्रस्ट्रेशन निकाल ली। एट्रोसिटीज बढ़ी वुमेन्स के अगेंस्ट में। दूसरा, क्या रेप की केसेस बढ़ सकते हैं? यस। जैसे ही कोरोना खुलेगा, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगी, सिचुएशन लिखती, आज की बात नहीं आगे की बात है, कल को अगर आप कर्फ्यू लगा देते हो एज बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, एज अ डीएम ऑफ ए स्टेट डिस्ट्रिक्ट, देन क्या है? अगर आप बहुत टाइम तक लॉकडाउन रह गया तो देन क्या है? एक आपके पास दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि जब लोग बाहर निकलेंगे तो देयर विल बी अनदर चांस कि वुमेन्स के अगेंस्ट में रेप केसेस भी क्या हो सकते हैं? बढ़ सकते हैं। ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज लोगों की फीलिंग्स अंदर रह के बहुत स्ट्रेस हुई बाहर निकल के, ठीक है, दैट इज वेरी बैड थिंग, पर मैं उसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा बैठ करने का, यू आर ऑल अंडरस्टैंड दैट थिंग। अच्छा, इसके अलावा क्या मुझे ये कह सकते हैं कि अब आईपीएल क्यों होता है, बिग बॉस क्यों चलता है? ठीक है, मैं किसी के डेथ को एंटरटेनमेंट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लोगों की आम जिंदगी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देयर इज वेरी ह्यूज पॉइंट। द डेथ ऑफ मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत हैज बीन यूज्ड फॉर द बेनिफिट फॉर द, मतलब उन्होंने उसका रीजन को बहुत मिसयूज किया। वो इतना हाइप करने वाला था नहीं जितना हाइप किया गया है। क्यों? बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो सिंह राजपूत की डेथ में क्या हो, लोगों को डाइवर्ट करने का एक रीजन था, इसीलिए उसको इतना हाइप किया गया, वरना लोग तो पहले भी मरे हैं। एंड कौन करेगा वो? पता है कौन करेगा? फायदा किसका था डाइवर्ट करने में? गवर्नमेंट का। तो लोगों को रीजन दिया गया। दो लोगों में कॉफी थी, क्या नाम था, मुझे नाम भी प्रोनाउंस नहीं करना आता, पिए दो लगानो कॉफी, वो फेमस हुई थी को वायरल के उसके नाम पे, ऐसी वाहियात कॉफी है, ठीक है, वो फेमस कर दी, बिकॉज यूनिट इज डिस्ट्रक्शन। और अभी क्या है, जब भी तुम्हें भीड़ को डिस्ट्रक्ट करना हो ना, एज अ लीडर, एज अ बीइंग अ पर्सन, यूज दिस टैक्टिक्स। हिस्ट्री पढ़ के जो इंसिडेंट्स हो रखे हैं उनको समझो कि इंसिडेंट्स क्यों यूज हुआ। डिस्ट्रक्शन। आईपीएल चलेगा तब तक कोई मैच नहीं होगा, आईपीएल चलेगा तब तक बच्चे क्या नहीं करेंगे? डिमांड नहीं करेंगे, किसकी? जॉब्स की, एडमिशंस की। ठीक है, मेंटल हेल्थ का कैसा है समझ में? मेंटल हेल्थ जरूरी है, एंड दिस इज द वेरी वाइटल थिंग कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक चीज और है, ये भी साइंस एंड टेक का पार्ट नहीं है, मेंटल हेल्थ जरूरी क्यों है? वाई मेंटल हेल्थ जरूरी क्यों है? देखो हमारी जो सोसाइटी ना आज के टाइम पे वो कैसी हो गई है? वेरी फास्ट है, कि आपको हर एक चीज मिनटों में चाहिए। आप शेक पीने गए और शेक वाले ने कह दिया भैया 5 मिनट में शेक नहीं बन रहा है, नहीं 5 मिनट शेक बन रहा है, और बाई चांस गलती से 5 मिनट नहीं बना पाया, यू फील दैट कि हमारा कुछ छूट गया है। फास्ट एक लाइफ होने की वजह से क्या है, देयर इज सम काइंड ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से आपको क्या हर एक चीज फास्ट चाहिए।
मैगी का कंसेप्ट 2 मिनट, आज तक किसी की 2 मिनट में मैगी बनी है? नहीं बनी, नहीं बनी है भाई। तुम सिंपल पानी में डाल के बनाओगे तब भी 2 मिनट में नहीं बनेगी। वो चॉपिंग वॉपिंग तो भूल ही जाओ कि तुम्हें वो ऐड करनी है, फिर वो भूल ही जाओ 2 मिनट वाला कंसेप्ट। लेकिन हर एक फास्ट ऐप, डिलीवरी एप्स हमें क्या कर रहे हैं? उतावला बना रहे, एक्साइटेड कर रहे हैं। एंड फिर क्या है उस चक्कर में? दूसरा क्या है, दूसरा रीजन, फैमिली विल बिकम न्यूक्लियर। न्यूक्लियर समझते हो? एकल परिवार हो गए आजकल। पहले कैसी फैमिलीज थी? जॉइंट फैमिली। आज एक बच्चा पैदा करने में हालत खराब हो जाती है। तुमने इंस्टाग्राम पे रील देखी होगी, वो लेडी कहती है कि अरे बच्चा पैदा करना बहुत सो मच डिफिकल्ट यार, इसके पापा घर चले गए हैं, पिछले ना 24 घंटे 18 घंटे से ना मैं सोई हूं ना ये किया है, ये बड़ा। देखी होगी रील, बहुत समय सोई थी। वही लेडी अगर जॉइंट फैमिली में 7-8 बच्चे हो रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है कब बड़े हो गए। दूसरी चीज, आज के टाइम पे अगर तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, देखो एक तो पैसों की जरूरत पड़ेगी फैमिली में, अब सबको पड़ती है, मुझे पड़ती है, आप लोगों को पड़ेगी, नहीं पड़ती, सबको पड़ती है। फैमिली में एक दूसरे सपोर्ट करने के लिए। न्यूक्लियर फैमिली में अगर आपके पैसे खत्म हो गए तो हो सकता है आपको भूखा रहना पड़े, एक टाइम खाने पे आ जाए। ज्वाइंट फैमिली में क्या था, एक टाइम सब्जी वो बना रहे, एक टाइम वो कर रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा था कोई। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत और भी थी, फायदे भी थे नुकसान भी थे। ठीक है, नुकसान नहीं थे? नहीं थे नुकसान? थे, बहुत थे। जितना ज्यादा अब्यूज किया गया है वुमेन्स को जॉइंट फैमिली में, उतना ज्यादा कहीं नहीं हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैरिड वुमेन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉटर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो, न्यूट्रिशन। अरे यार क्या बात, बताओ क्यों बात कर रहे हो? नहीं करनी बात, दर्द नहीं रहा, और फोल्ड मत करके रखे हाथ, लिख लिया करो कुछ। न्यूट्रिएंट्स। अब बात ये आती है कि न्यूट्रिएंट होते क्या? पता है किसी को व्हाट इज न्यूट्रिएंट? हमारी बॉडी में कुछ, देखो बेसिकली क्या है, ऐसे आइटम जो इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और कहां से मिलेंगे हमें? फूड से। दैट आर द, और इसकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशनल बायोलॉजी। तो वो बहुत बड़ी चीज है, न्यूट्रिशनल बायोलॉजी बोल दो। देयर इज अदर कंसेप्ट ऑन न्यूट्रिशनल साइंस। पूरा फील्ड क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशनल साइंस। न्यूट्रिशनल बायोलॉजी तो थोड़ा और अलग हो गया। ठीक है, अच्छा। देयर इज अ टर्म दैट इज नोन एज टोपोग्राफी है क्या? नो टोपोग्राफी, दैट इज ट्रोपोलॉजी। ये स्टडी है न्यूट्रिशन ड्राइव्ड चीजों के बारे में, अगर आप स्टडी करोगे। ठीक है, फूड से। अच्छा, एक बात, एक चीज, अगर मैं फूड को खा रहा हूं तो क्या मुझे फूड से डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिल जाएंगे? क्या करूंगा? मैंने कोई फूड लिया, निवाला लिया, मैं उसको क्या करूंगा? चबाऊंगा, मोलर, प्री मोलर, जोज सब ठीक है, ग्राइंड करूंगा, टीथ से ग्राइंड करूंगा। क्या मेरे टीथ से अब ग्राइंडिंग करते हैं? स्लाइवा मिक्स होगी, स्लाइवा ऐड होगी, स्लाइवा ऐड होने से व्हाट विल हैपन? स्लाइवा का क्या रोल होगा? स्लाइवा का क्या रोल होगा? फूड को सॉफ्ट करेगी, और क्या करेगी? टेस्ट बढ़ा देगी। नहीं, स्वेलिंग नहीं, स्लाइवा। हाँ, कोई बात नहीं। क्या और क्या होगा? देखो एक चीज सुनो, मेरा जो फूड है, मान लो मैंने बर्गर लिया, ठीक है, और मैं बर्गर को यहां रख देता हूं, कम से कम 30 या 40 दिन लगेगा जब वो तक सड़ के खत्म होगा। सड़ के खत्म होगा, ठीक है, सड़ेगा, गलेगा एंड देन डेस्ट्रॉय होगा। लेकिन मैं बर्गर खाता हूं,
8-9 घंटे बाद मुझे क्या है, मेरी बॉडी में डाइजेस्ट भी हो जाता है और फिर क्या है, एक्सक्रीटा के थ्रू बॉडी से निकल भी जाता है। देयर इज समथिंग नोन एज, जो मेरा क्या होता है, देयर इज समथिंग नोन एज एडेसिव। और मेरी कोई रिएक्शन है, आप लोगों ने सुना होगा, मेरी कोई रिएक्शन है, मान लो मेरी रिएक्शन है कुछ भी, यहां पे A + B और इन्होंने क्या दिया C, इनको मैं क्या बोलता हूं, बायो प्रोडक्ट, बायो प्रोडक्ट बोलता हूं। मे भी ऐसा हो सकता है C के प्लस में कोई D भी हो, E भी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट्स, हाँ ठीक है, रिएक्टेंट्स, ठीक है। मेरी प्रोसेस को क्या है, कुछ टाइम लग रहा है, कुछ टाइम लग रहा है, कुछ टाइम में कंप्लीट होगी। अगर मुझे क्या करना है, इस टाइम को इंक्रीज करना है, देन व्हाट आई नीड, कैटलिस्ट। मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं, मेरी रिएक्शन को इंक्रीज, फास्ट कर देते हैं। जो मेरा टाइम लगेगा उस टाइम को क्या कर देंगे, शॉर्टन कर देंगे। और ऐसे ही बॉडी में मेरे बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं, और उन्हीं कैटलिस्ट को मैं क्या बोलता हूं, एंजाइम्स। क्या बोलता हूं, एंजाइम्स। एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, बायो एंजाइम्स। बायो एंजाइम्स, एंजाइम्स कोई भी यूज कर लो। बेसिकली क्या है, कैटलिस्ट है, जो क्या करेंगे, जो मेरी प्रोसेस है, रिएक्शन है, उसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, मुझे फाइनल प्रोडक्ट लाने में क्या है, फास्ट कर। ठीक है, अपनी बोतल टाइम से भर के लाया, कल से कोई उठ के नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ी बोतल ले आओ 2 लीटर वाली। एंड देन व्हाट विल हैपन, तो मेरी सलाइवा क्या करेगी, एज ए एंजाइम के रूप में काम। देयर आर सो मेनी एंजाइम्स, लेकिन स्टार्टिंग में क्या ग्राइंड करेंगे तो क्या है, एज ए बायो एंजाइम के रूप में। देन फिर क्या करेगा, मेरे यहां पे जाएगी, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, इसोफेगस है, इसोफेगस से क्या होगा, अंदर जाएगा, एंड जाने के बाद देन क्या, मेरे स्टमक में जाए। स्टमक में मेरे पास क्या है, स्टमक में मेरे पास क्या है, HCl। HCl क्या करेगा, क्या करेगा, देखो HCl के 2 काम है। कभी कभी आप ये सोचते होगे कि यार मैं कुछ खा जाता हूं, हमने कुछ गलती से खा लिया, ठीक है, बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। कोई लिविंग पार्ट है, चलो मैं अनाज खा रहा हूं वो तो इतना नहीं, लेकिन मैं चिकन खा रहा हूं वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर मैं चिकन के साथ में कोई मक्खी खा जाऊं तो डाइजेस्ट हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाए तो मेरा क्या काम करेगा, एज ए बैरियर का काम भी करता है। कैसे का काम करता है, सिर्फ वो मेरे जो फूड को उसको डाइजेस्ट करने का काम नहीं करता, डिसोल्व करने का काम नहीं करता है, या फिर डिके करने का काम नहीं करता, वो क्या करता है, एज ए बैरियर का भी काम करता है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल मेरी बॉडी में आ गया है तो उसको क्या करेगा, डिसोल्व कर। एक बीमारी है कोलेरा, कोलेरा ई कोलाई किस बैक्टीरिया से होगी, ई कोलाई से, ई कोलाई बैक्टीरिया से कोलेरा होती है। और उस कोलेरा होने में क्या है कि वो मेरा क्या करेगा, मेरे फूड के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड या फूड वाटर के थ्रू क्या करता है, मेरी बॉडी में वो बैक्टीरिया एंटर करता है। एंड देन व्हाट विल हैपन, वो मेरा जाएगा। अब होना क्या चाहिए था, होना यह चाहिए था जैसे वो मेरे स्टमक में पहुंचेगा तो स्टमक को क्या कर देना चाहिए, उस बैक्टीरिया को मार देना। लेकिन क्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि बैरियर हो, लेकिन बैरियर हर जगह काम करे। देन व्हाट विल हैपन, वो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में वहां पे इंफेक्शन करेगा, वहां पे ग्रो करेगा, एंड देन लूज मोशन, उल्टियां वगैरह वो सब स्टार्ट कर देगा और मुझे कोलेरा हो जाएगा। है जाओ, ठीक है। अच्छा, इससे आगे मेरा स्टमक है, स्टमक में आ गया, स्टमक में क्या है, कुछ टाइम तक मेरा फूड पड़ा रहेगा, फूड पे डिपेंड करता है। अगर मैंने क्या खाया है, अगर मैंने प्लांट बेस्ड खाया, तरबूज खाया है, खीरा खाया है, तो क्या करेंगे, आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मैंने नॉर्मल रोटी वगैरह खाई है तो कितना टाइम लगेगा, मतलब सिंपल रोटी, सिंपल रोटी मतलब सूखी रोटी, ठीक है, कितना, लगभग 3 घंटे का, ठीक है। मैंने अगर मैंने कुछ जूस वगैरह पिया, ये किया, 15 मिनट डिजोल्व हो जाएंगे। और मैंने अगर सब्जी वगैरह खाई है तो 3.5-4 घंटे में, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या लेता है मेरा, चिकन लेता है, कितना टाइम। अगर मैंने कोई मीट प्रोडक्ट खाया तो कितने टाइम लेते हैं, 6 से 6.5 घंटे। तब काम बनाने ब्रेक डाउन होंगे, जाएंगे। फिर इनमें क्या होगा, मेरे पास क्या है, मेरे पास पेनक्रियाज है, मेरे पास बाल ग्लैंड्स है, ठीक है, मेरे पास क्या, लीवर है। ये सब क्या करेंगे, ये सब अपने अपने एंजाइम्स सीक्रेट करेंगे, अपने अपने एंजाइम्स क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे। एंड देन लास्ट में डिकल होके कहां जाएगा, मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की बोल क्या करेगी,
बिल्कुल फाइनाइट पार्टिकल्स को, अब वो टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा, फैट्स में टूट जाएगा, प्रोटीन जिस जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर मेरी स्मॉल वॉल क्या करेगी उसको, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत क्या करेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। वो उसके पास मुंह नहीं है, यहां पे स्मॉल वॉल है। अब सवाल ये उठता है सर कि अगर मैं HCl में, सवाल ये आना चाहिए कि सर अगर मेरे पास HCl है और HCl में मैं लोहे की कीलें डाल दूं तो कील गल जाती है, और मेरे स्टमक में HCl है, वो क्यों नहीं होता? और HCl के साथ फूड मेरा गिर जाता है नीचे, तब क्यों नहीं होता? क्या रीजन है? क्या रीजन है? मेरी जो वॉल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की या फिर मेरे स्टमक की वॉल्स हैं, वो क्या करते थे, बार बार रिप्लेस होती रहती है। अगर वो एक जैसी रहेंगी तो क्या करेगा, उनको HCl डिस्ट्रॉय कर दे। तो मेरी वॉल्स क्या होते थे, बार बार रिप्लेस होते रहते, सेल्स क्या होती रहती है, रिप्लेस होती रहती है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, स्टमक में रहेगा। और जो मेरा पार्ट बचा है किसके थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू क्या है, मैं अपनी बॉडी से NS के थ्रू क्या कर दूंगा, एक्सक्रीट कर दूंगा। ठीक है, मेरी कौन सी इंटेस्टाइन बड़ी है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है? चलो ये मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है। क्या पढ़ाया मैंने? डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, क्या इसके अलावा टंग का मैंने बताया? टंग में मेरे पास क्या है, टेस्ट बर्ड्स है। कौन से टेस्ट बर्ड्स हो सकते हैं? मीठे के लिए, खट्टे के लिए है, कड़वे के लिए है, चौथी खारे के लिए, सोल्टी। ठीक है, तो फिर हाँ, टेस्ट का नहीं, स्मेल का नाक से लेना देना है। क्या? हाँ हाँ, कोरोना के टाइम पे। ओके, तो वो तो उस वायरस की वजह से इंप्लीकेशंस है ना। एक मिनट, क्या करें, आप ये कह रहे हो कि सर वो तो बीमारी की वजह से मुझे हो रहा है, आप कह रहे हो कोरोना मेरा टेस्ट आना बंद क्यों हो गया था, तो कोई भी बीमारी होगी उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो आएंगे, जब मैं कुछ ना कुछ उसके प्रभाव आएंगे, उनके प्रभाव में से एक था क्या है, हाँ हाँ, तो डिजीज क्या है, डिजीज तो नॉर्मलिटी है। डिजीज क्या है, मैं हेल्दी नहीं हूं, मेरा सारी बॉडी कब चलेगी, जब मैं हेल्दी हूं। अगर मेरा कोई भी अनहेल्दी जब मैं हो जाऊंगा तो मुझे डिजीज हो जाएगा कोई ना कोई। मैं डिजीज फ्री नहीं होगा तब तक मेरी बॉडी वैसे काम नहीं करेगी। मेरे लिए सबसे हेल्दी होने के लिए जरूरी क्या है, डिजीज फ्री। डिजीज होगी तो मेरी क्या है, बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी अलग तरीके से। ओके, मैं क्या बता रहा था, हाँ, अब सवाल ये आता है कि सर मिर्ची वाई, मिर्ची का कंसेप्ट पता है, मिर्ची के साथ क्या है दिक्कत है, मिर्ची क्यों लगती है? इट हैज बर्निंग सेंसेशन ऑफ द टेस्ट बर्ड्स। जब आपकी टेस्ट बर्ड्स क्या होती है, जलना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से आपको क्या है, मिर्ची लगती है। वो कोई टेस्ट बर्ड नहीं है, आपकी टेस्ट बर्ड जलने लग जाएंगे उसकी वजह से। और एक और चीज, ठीक है, ज्यादा मिर्ची खा के सो, सुबह फिर और मिर्ची लगती है, फोर्टी करते टाइम, देन व्हाट इज हैपन, जो आपकी माउथ में जो सेल है टंग के ऊपर जैसी सेल है वैसे आपकी एनएस में होती है, देन यू फील द सेम बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, ड्यूरिंग योर डंपिंग। ठीक है, डंप करते टाइम आपको वही फीलिंग होती है, सेंसेशन। ठीक, तो आपको समझ में आ गया बायो एंजाइम्स क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया। चल, किसी और की जरूरत पड़ेगी तो हम बात करें। न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर मैं बायोलॉजिकल साइंस की बात करूं या फिर बायोकेमिकल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, बायोकेमिकल्स के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स है। कितने न्यूट्रिएंट्स है? 6 न्यूट्रिएंट्स है। लिखो, पहला कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है मेरे पास लिपिड, लिपिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा है मेरे पास लिपिड्स। कितने थे जिनसे मैंने पूछा था लिपिड्स और फैट में क्या फर्क होता है, थे इंटरव्यू के टाइम पे? पूछा था, नहीं पूछा था? पूछा था। बायो वाले कितने हैं, बायो वाले नहीं पूछा, तुम लोग बच गए थे। लिपिड्स और उसमें फर्क, देखो
मैं बात करूं इनके ऊपर। देन आई हैव प्रोटीन्स, पहले लिख लो इनके सारे प्रोटीन्स। हिंदी में ऐसे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल्स एंड वाइटामिन हो गए, दो दो चार छह, वाइटामिन एंड वाइटामिन। ठीक है। लिपिड्स जो है मेरे, ये क्या है, ये पूरी क्या है, क्लास है, कंप्लीट क्लास ऑफ फैट्स। फैट जो है वो लिपिड का हिस्सा है। फैट किसका हिस्सा है? लिपिड का हिस्सा। ठीक है। और अगर मैं लिपिड्स की बात करूं तो लिपिड्स मुझे सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, और किसकी फॉर्म में मिलते हैं? किसकी फॉर्म में मिलते हैं? लिक्विड की, और सॉलिड में और लिक्विड फॉर्म में। कैसे मिलेंगे? सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। लिख लो फर्क दोनों का। पूरी कंप्लीट फैमिली कौन है? बड़ा वेरिएंट कौन है? लिपिड्स। उसमें से एक छोटा हिस्सा किसका है? फैमिली का, फैट्स का। अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर पे लिपिड्स कैसे होते हैं? सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे। लेकिन फैट हमेशा कैसा होगा? सॉलिड। रूम टेम्परेचर पे किस पे होगा? रूम टेम्परेचर पे कैसा होगा? सॉलिड। लिख लिया? ठोस होगा। एक चीज और लिखो, सॉलिड पे होगा। हाँ, फैट मेरा क्या काम करेगा? पहले लिपिड्स का लो। लिपिड्स मेरा क्या करेगा? वो मेरा काम करेगा मतलब उसका स्ट्रक्चरल काम करेगा। यानी मुझे कोई स्ट्रक्चर बनाना है और वहां पे मुझे किसकी जरूरत है? किसी फैट वगैरह की जरूरत है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? लिपिड्स की। लिपिड्स क्या काम करते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन करते हैं मेरी बॉडी पार्ट्स की। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? स्ट्रक्चरल पार्ट की। और फैट मेरा क्या करते हैं? फैट मेरा एनर्जी के रूप में बॉडी में मेरा क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। यानी अगर मेरी तोंद निकली हुई है तो ये क्या है मेरा? फैट। ये मेरे लिपिड्स नहीं है। अगर मेरी बॉडी में वैसे देखा जाए मसल्स के अंदर, उनके स्ट्रक्चर के अंदर, तो मेरा क्या है? लिपिड्स, उनके स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से है? प्रोटीन। वैसे अगर बनाओगे तो क्या है? मसल्स में क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं? प्रोटीन। लेकिन उनके स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो क्या बनाएंगे? लिपिड्स। फर्क समझ में आ गया? तीन डिफरेंस बताए, लिख लिया किसी ने? इनकी कुछ रह गया? एंड मेरे पास क्या है? प्रोटीन्स। बेसिकली कौन सी फैमिली है? दिस इज अ फैमिली ऑफ अमीनो एसिड्स। और किस लिए काम करता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, मेरी बॉडी को बनाना। एंड मेरे पास क्या है? वाइटामिन है। ठीक है। एंड मेरे पास मिनरल्स हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक। और अगर मैं बात करता हूं बॉडी हाँ, एक चीज आपने वो सुनी होगी, फाइबर। फाइबर्स खाने चाहिए, फाइबर्स खाने चाहिए, फाइबर्स खाने चाहिए। ठीक है। और आपने डॉक्टर से ये भी सलाह सुनी होगी कि अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो आपकी बॉडी में फाइबर्स की कमी हो जाए, तो आपको क्या है? फाइबर्स लेने चाहिए। इसको अंदर रखो, अंदर रखो इसको। हाथ में क्या है? हाँ, तो फिर रखो इसको अंदर। नहीं, बाद में देखना, क्लास के बाद। क्लास में फोन चलाना। अरे फोन अंदर रखो भाई, फोन अंदर रखो। ठीक है। अंतरे सर पहले दिन आया तो उसने कहा था सी साइड में, तो इसलिए कोई नहीं देखना पड़ जाता आपको। ठीक है। अगर मैं फाइबर्स, मैंने क्या है, अगर मैंने एंटीबायोटिक्स में बहुत ज्यादा कंज्यूम करा तो मेरी बॉडी से फाइबर्स खत्म हो जाएंगे। फाइबर्स मुझे कहां से मिलेंगे? फाइबर्स मेरा न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है, न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है। लेकिन इनको सेवंथ, कुछ कुछ जगह पे क्या बोला जाता है? सेवंथ न्यूट्रिशन भी बोला जाता है, सेवंथ न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। बेसिकली क्या है? ये बेसिकली अनडिसॉल्व्ड कार्बोहाइड्रेट्स है। कैसे है? अनडिसॉल्व्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अनडिसॉल्व्ड वर्ड नहीं है, अनडिसॉल्व्ड वर्ड नहीं है। अनडिसॉल्व्ड मत लिखना, कुछ और वर्ड है यहां पे। कार्बोहाइड्रेट्स है मेरे, जो मेरी बॉडी में अनअब्सॉर्ब्ड, नहीं अनअब्सॉर्ब्ड भी नहीं है। किसका क्या है? हाँ, इनसोल्यूबल। यस, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है। उनको क्या है? इनको सेवंथ भी माना जाता है। लेकिन मोस्ट कैटेगरी क्या है? 6 तरह की कैटेगराइजेशन होते हैं। कई कई बार 7वें टाइप में किसको बोला जाता है? फाइबर को बोला। ठीक है, फाइबर्स।
और फाइबर्स क्या करते हैं, फाइबर्स मेरे मैकेनिज्म को, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, अगर उसको इंक्रीज करना है, उसको हेल्दी रखना है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, फाइबर्स की। ठीक है, और मैं ये जितने भी रेस्टल वाली चीजें हैं खाऊंगा, हरे पत्तेदार सब्जी खाऊंगा, मुझे में फाइबर्स मिलेंगे। और मैं क्या है, बनाना हो गया मेरे पास, और मेरे पास क्या खीरा हो गए हैं। ठीक है, ऐसी चीजें मेरे क्या है, फाइबरस होते हैं, एंड फाइबरस इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, लेकिन अगर मैं बॉडी के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करता हूं, तो देयर विल बी टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकंड वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पहले मैक्रो को देख लो, पता होगा ना, माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। ठीक है, मैक्रो, मैक्रो में मेरे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। वाटर भी हाल है मेरे, पानी को छोड़ के, ध्यान रखना, मेरे पानी को छोड़ के बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मुझे क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। बाकी सब मुझे क्या देंगे, एनर्जी। पानी मुझे एनर्जी दे, लेकिन इट इज स्टिल पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इतना हो गया। चलो अब टॉपिक डालो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बचे मेरे कौन से, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, पहली हेडिंग डालो वाइटामिन्स। पहली हेडिंग डालो मेरी वाइटामिन्स। विटामिन मेरे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं वाटर सोल्यूबल, जल अवशोषित, नहीं जल मिश्रित घुलनशील, जल घुलनशील विटामिन, और दूसरे हैं फैट सोल्यूबल, वसा घुलनशील। ठीक है, वाटर वाले मेरे पास दो है, बी एंड सी। सॉरी गाइस। ठीक है, फैट सोल्यूबल वाले मेरे पास है ए, डी, ई, के, बी लो। अच्छा, आपको ये पता है देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज विटामिन के, सॉरी विटामिन एच, विटामिन एच सुना है, ये सबने सुने होंगे। अच्छा, एक दूसरी टर्म में और बात करता हूं, विटामिन टॉक्सिसिटी। विटामिन टॉक्सिसिटी, विटामिन टॉक्सिसिटी पता है? टॉक्सिसिटी समझते हो? टॉक्सिसिटी क्या होती है? अरे समझते हो तो बताओ, से मुझे भी समझाओ। समझ गए? समझाएंगे नहीं। हाँ, किसी चीज की क्या हो जाती है? एक्सेस। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, अगर मेरी कुछ भी किसी चीज की भी एक्सेस हो जाए, दैट इज टॉक्सिसिटी। अच्छा, क्या यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन पता है? यूट्रोफिकेशन नहीं पता? किसी को पता है यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन नहीं पता? जो उसमें लेक वगैरह में होता है यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस। काई सवाल देखा है? अगर तुमने कोई पानी देखा है और वहां पे क्या है, वहां पे जाती जाए चीजें, जाती जाए क्या हो जाए, न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा हो जाते हैं किसी पानी के स्थल पे, और जब न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होंगे, वहां पे जो भी एल्गी वगैरह है वो उनके नंबर क्या हो जाएगा,
ज्यादा हो जाए, दैट कंसेप्ट इज नोन एज एल्गी ब्लूम। जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है एल्गी तो एल्गी ब्लूम बोलते हैं उसको। और जब बहुत ज्यादा ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट में न्यूट्रिशंस की मात्रा बढ़ जाएगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन टॉक्सिसिटी का कारण बनती है। चलो तुम यूट्रोफिकेशन ही बता, टॉक्सिक, हाँ ये उसमें भी यूट्रोफिकेशन भी टॉक्सिसिटी का कारण बनती है। कोई बात नहीं, इकोलॉजी में आएगा तब देख लेना। सिंपल बात क्या है कि मेरी बॉडी में एक्सेस हो जाए, ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये मेरे क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, और ये मेरे पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसके लिए, विटामिन टॉक्सिसिटी के लिए। क्यों? देखो, अगर मेरे वाटर सोल्यूबल हैं तो मतलब क्या है कि पानी में घुले रहेंगे, और पानी में घुले रहेंगे तो वो क्या है, वो मेरी बॉडी के साथ ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। तो अगर मेरी बॉडी के साथ ट्रांसपोर्ट रहेंगे और एक्स्ट्रा अमाउंट में, तो मेरी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्लश आउट हो जाएंगे। यानी मैं बॉडी कितने टमाटर खा लूं, ठीक है, कितनी मैं लिम्सी खा लूं, लिम्सी समझ दो, एक टेबलेट आती है लिम्सी, विटामिन सी की, ठीक है, ऑरेंज टॉफी, मेरी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही लेगा, बाकी मेरी बॉडी में यूरिन के थ्रू बाकी में एक्सक्रीट किया जाए, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। सेम विटामिन बी का है। आपने बिकासुल कैप्सूल सुने? आप अपनी मर्जी से बिकासुल कैप्सूल खा लेते हो, लेकिन कभी भी अपनी मर्जी से वो विटामिन के वो ई वाले कैप्सूल, ग्रीन वाले कैप्सूल, वो नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि जो मेरे फैट सोल्यूबल हैं ये क्या करेंगे, ये मेरी बॉडी में जाके जहां पे फैट स्टोर हो रही है वहां पे जाके क्या हो जाएंगे, ये स्टोर हो जाएंगे फैट के साथ। और अगर मैंने ज्यादा मात्रा में लेन देन क्या है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है तो मतलब क्या हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो गए कि मुझे बहुत कम मात्रा में चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत कम है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर मैं इनको कंज्यूम नहीं करूंगा ना तो मेरी बॉडी का डिफेंस सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। और मुझे मिलेंगे कहां से, फूड के थ्रू, मिलेंगे कहां से, फूड के थ्रू। और अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो एक कंसेप्ट और आता है, देखो मैं इसको पढ़ाऊंगा पर इसी के साथ अभी सुनो। अगर मैं फूड की बात है तो मेरे पास एक टाइप और आता है, दैट इज माई इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो इसेंशियल सोर्स है जो मेरे फूड के थ्रू मुझे ड्राइव हो जाए, यानी मैं फूड ले रहा हूं और फूड से मुझे क्या मिल जाए, मिल जाए, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक प्रोटीन, ठीक है। और नॉन इसेंशियल्स कौन से होते हैं, जो क्या करेगी, मेरी बॉडी ड्राइव करेगी बाद में, फूड से नहीं मिलेंगे, बॉडी को क्या करना पड़ेगा, बनाने पड़ेंगे बहुत सारे अमीनो एसिड्स, बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखो यहां पे, फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स में क्या है, देखो फाइटोकेमिकल्स कौन से होते हैं, यहां पे ध्यान दो पहले, फाइटोकेमिकल्स कौन से होंगे, जो मुझे प्लांट से मिले, फाइटोकेमिकल्स किससे मिलते हैं, मुझे प्लांट से मिलते हैं। और फाइटोकेमिकल्स की एक खासियत होती है, वो क्या करते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, आपने प्लांट्स के अंदर एक मैकेनिज्म देखा है कि प्लांट्स क्या करेंगे, खुद को बचाने के लिए, खुद को रेजिस्टेंस करने के लिए क्या करेंगे, वो कलर चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर उनका खुद का मैकेनिज्म होता है, वो क्या करते हैं, खुद को बीमारियों से बचा लेते हैं। एंड फाइटोकेमिकल्स कौन से होंगे, बेसिकली प्लांट से ड्राइव होंगे और हमारी बॉडी के लिए जरूरी होंगे, किसके लिए, टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे पास, तो ये वाला सवाल क्लियर हो गया, विटामिन टॉक्सिसिटी। विटामिन एच क्या है, बायोटीन का नाम सुना है तुमने, बायोटीन, बायोटीन नाम सुना है बायोटीन,
ठीक है, कहां सुना है बायोटीन? सपना नहीं सुना? केरेटिन थेरेपी सुना है? केरेटिन थेरेपी बालों के लिए जाओगे तो मैडम वो कर दूं, बायोटीन वाला वो यूज कर दूं, बायोटीन थेरेपी कर दूं बालों के लिए। तो बायोटीन क्या है? बायोटीन इज विटामिन। ठीक है, अब तुम्हारे लिए एक डाउट छोड़ के जाऊं या क्लियर करूं? ठीक, B6 जो होता है ना, देखो अब मेरे पास बी के और भी पार्ट है, बाकी मैं करता पर छोड़ो, मेरे पास बी के और भी पार्ट है, जैसे B1 हो गया है, ठीक है, B2 हो गया है, B4 हो गया है, B6 हो गया है, B9 हो गया है, B12 हो गया है। नहीं है, बीच में जो छोड़ दिए देर आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दी ह्यूमन। ठीक है, जैसे मेरे पास ओमेगा फैटी एसिड्स होता है, ठीक है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर माई ब्रेन, और इनका पूरी फैमिली होती है ओमेगा, ये थोड़ा अलग बता रहा हूं, ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा फैटी एसिड 3, 6, 9, 12, ये पूरी फैमिली होती है। लेकिन इंसानों के लिए कौन सा जरूरी है? 3 और 6। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है? 3 जरूरी है। अगर तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है ना, अगर तुम दिमाग से लुल हो, तो तुम्हारे ओमेगा फैटी एसिड 3 की कमी है। इसलिए घर वाले क्या कहते हैं कि बेटा क्या खाओ? बादाम खाओ। और बादाम भी कैसे? भिगो के। जब ओवरनाइट उनको सोक्ड करके रखोगे तो क्या है? दे आर द रिच सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड 3। या फिर क्या आपको क्या खाना चाहिए? कोड फिश लिवर ऑयल, समझते हो? कोड फिश लिवर, गोल्डन कलर के कोड फिश, एक वो आती है कोड नाम से मछली आती है, ठीक है, उसके लिवर के कंसेंट्रेशन को निकाल के टैबलेट्स बना रखे हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे अच्छी दवाइयों में से एक दवाई है वो। अगर आप, दिक्कत ये है कि हर कोई एक तो पहले ये सोच के नहीं खाते फिश है फिश है फिश है, कुछ नहीं है उससे। दूसरा क्या होता है कि आप उसको कंज्यूम करते हो तो आपको डेली एक ही टैबलेट लेनी होती है, थोड़ी महंगी भी है, इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, बहुत महंगी नहीं है। ठीक है, शायद 30 कैप्सूल 600 रुपए के, बहुत महंगी नहीं है कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगी है, पर यूं है कि महंगी है। आपको डेली कंज्यूम करना है, डेली कंज्यूम करते हो ना आपको क्या ही प्रॉब्लम होगी। आपको लगता है आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके नेल्स अच्छे नहीं है, आपकी स्किन की रेडियंस खत्म हो गई है। लड़कों को तो रेडियंस का मतलब ही नहीं समझे, ठीक है, जिनको पता है लड़कियों को रेडियंस, सब यू विल गेट इट बैक। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि वो डाइजेस्ट करने के बाद में आपको डकार आती है, एंड दैट इज बहुत बेकार वाली। ठीक है, तो उसमें भी क्या है? देयर आल्सो द रिच सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड, 3 रिसोर्स है। अब हुआ क्या, मेरे लिए तो ये जरूरी है। ठीक है, अब मेरे घर पे कैट है, लेब्राडोर, लेब्राडोर देखा है? ठीक है, और कौन सा लेब्राडोर? कैसा लेब्राडोर देखा है सबने? लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर देखा है? गोल्डन रिट्रीवर वो बड़े वाले बालों वाला चलता है तब ऐसे, अरे वाह क्या। ठीक है, या फिर बब्बर शेर, मुसाफा वगैरह, क्या है? जितने बढ़िया फर होंगे ना, चाहे कैट हो चाहे डॉग हो, वो किसकी वजह से हो गए? दैट इज ड्यू टू ओमेगा फैटी एसिड 9 एंड 12। उनके लिए 3 और 9 नहीं है, उनको दिमाग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उनको क्या, उनके लिए जरूरी क्या है? 9 और 12। तो जो आप ये बोल रहे हो गायत्री के सर बीच वाले कहां गायब हो गए? यस दे एग्जिस्ट बट नॉट सो इंपोर्टेंट फॉर। ठीक है, और इस B6 को मैं क्या बोलता हूं? दैट B6 ऑल्सो नोन एज बायोटीन। तो डाउट ये है कि सर अगर विटामिन B6 भी बायोटीन है और आप कह रहे हो विटामिन H भी बायोटीन है, तो सही कौन सा है? विटामिन H इंसानों के लिए नॉट सो इंपोर्टेंट, लेकिन विटामिन H इज इंपोर्टेंट फॉर काउज एंड बफेलोस, काउज एंड बफेलोस। इंसान जो बायोटीन कंज्यूम करेगा दैट इज द बायोटीन विटामिन B6, और जो जानवर कंज्यूम करेंगे दैट इज विटामिन H। ठीक है, अब
जो इंसान कंज्यूम करेंगे दैट इज वाइटामिन B6, विटामिन B6। और जो काउज और बफेलो, गाय और भैंसों के लिए होगा दैट इज विटामिन H। ठीक है, अब देखो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, एक तो बताया डिप्रेशन हो जाएगा। अब अगर मेरी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो कोई ना कोई मुझे क्या होगी, बीमारी। जैसे विटामिन सी की वजह से क्या हो जाएगी, स्कर्वी हो जाएगी। विटामिन ए की वजह से क्या हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ठीक है, और मुझे विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स। ठीक है, और क्या हो सकता है, वो भी कमजोर होता है, फोकस भी कमजोर होता है, डिप्रेशन की मुझे वो हो जाती है, रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए और सारे रीजन भी है। अच्छा, होमवर्क लिखो, आपको दो चीजें करनी है, आपको लिखना है विटामिन ए, विटामिन ए, फिर लिखना है विटामिन B1, वो सब लिखने हैं, और आपको इनके साइंटिफिक नेम लिखने हैं। ठीक है, और आपको ये लिखना है कि इनसे कौन सी डिजीज हो रही है। ठीक है, कौन सी डिजीजेस हो रही है। ठीक है, विटामिन ए लिखेंगे, फिर B1 लिखेंगे, B2 लिखेंगे, B4, B6, B9, B12, देन विटामिन सी, देन विटामिन डी, देन विटामिन ई, देन विटामिन के। ठीक है, अच्छा, अब आजकल एक चीज चल रही है ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन नहीं सुना, इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है, नहीं चलाते, मना करने वालों में, मना करने वालों में कौन कौन नहीं चलाता है। ग्लूटाथियोन नहीं सुना तुमने भी, ग्लूटाथियोन नहीं सुना तुमने भी, ग्लूटाथियोन नहीं सुना। थोड़े टाइम पे पहले पे ग्लूटाथियोन के प्रमोशन के लिए लग रहा था कि जानवी कपूर क्यों ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लगवाती, ये करती वो करती। ग्लूटाथियोन इज अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। कौन सा है, बी की सीरीज में है, कल मैं पूछूंगा। ठीक है, ग्लूटाथियोन क्या करता है, ब्यूटी के लिए काम करता है। अच्छा, कौन सा विटामिन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, सी। फिर ई का क्या काम है, आपको यंग रेडियंट दिखने के लिए, आपको मसल्स के टाइटनेस के लिए यू नीड विटामिन सी, बट क्या है ब्यूटी के लिए, ई। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन के। ठीक है, कि अगर आपको कट लग जाता है तो आपके जो क्लोटिंग होगी दैट इज ड्यू टू विटामिन के। अच्छा, सबके नाम लिख लोगे, सब लिख लोगे, ओके। डिजीज लिख लोगे, कौन सी डिजीज है, एक डिजीज और लिख के लाना है, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस कॉज्ड ड्यू टू विटामिन डी। क्या हो जाता है, हाँ, हड्डियां कमजोर होती है, आपकी हड्डियों में क्या है, पोर्स हो जाते हैं, हाँ पोर्स। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखनी है, ओस्टियोपोरोसिस हमेशा रिस्पॉन्सिबल नहीं है विटामिन उसकी मदद से, मोनोपोज की वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है। मोनोपोज समझते हो, मोनोपोज की वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अच्छा, ठीक, मिनरल्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे हम बात करेंगे। अगला टॉपिक डालो, मोल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन क्या है, कुपोषण। ठीक है, मतलब क्या है, जब आपकी बॉडी में क्या हो जाए, जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो मोल न्यूट्रिशन कराएगा। WHO का मानना है कि मोल न्यूट्रिशन सिर्फ क्या है, कमी नहीं है, इट इज ऑल्सो एक्सेस एंड इम्बैलेंस। According to WHO, the definition of malnutrition is this: it is the deficiency, excess and imbalance of nutrients in your body. शरीर के अंदर अधिकता, कमी और अस्थिरता होना, किनकी, न्यूट्रिशंस की, क्या कहलाता है, मोल न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। एंड दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO क्या कहता है, WHO के अकॉर्डिंग मोल न्यूट्रिशन दो तरह का होता है,
वो न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? दो तरह का। फर्स्ट वन इज अंडर न्यूट्रिशन, फर्स्ट वन इज अंडर न्यूट्रिशन एंड सेकेंड नंबर वन इज ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या है? अंडर न्यूट्रिशन वो सब प्रॉब्लम है जिसमें क्या होगा, जिसमें आपकी बॉडी में कम मात्रा में क्या हो जाए, न्यूट्रिशन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है। देयर इज अ डिजीज दैट इज नोन एज क्वाशिकोर। क्या बीमारी होती है? क्वाशिकोर। और दूसरी क्या है? मारसमस। मारसमस। और ये दोनों बीमारियां कब होंगी? दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। किसकी वजह से होंगी? प्रोटीन्स। क्वाशिकोर में क्या होता है? देखो मैं दिखाता हूं, जो मैंने बताई थी ना आपको एक बार पहले बीच में कि भाई बिल्कुल बेली फूल जाएगी, स्किन बिल्कुल टिक जाएगी। क्वाशियोर, देखो ऐसी हालत हो जाती है। दिस इज द कंडीशन। पेट जो है वो फूल के बिल्कुल बड़ा हो जाता है, हाँ बचपन में। दिस इज द डेफिशिएंसी, ये किस कमी की वजह से हो रही है? ठीक है। एंड स्किन क्या है? स्किन बिल्कुल लटक जाती है। अब पेट ही क्यों फूलेगा, मुंह चिपक जाएगा? बिकॉज यहां पे क्या है, एब्डोमेन में वाटर भर जाता है, पानी भर जाता है पेट में बहुत ज्यादा मात्रा में। सीधी मेजिस, ये साथ में ये आ गया मारास्मस। वहां पे पेट में भर जाएगा, यहां पे पेट में पानी नहीं भरे। अगर पेट में पानी भर जाता है क्वार्सिकोर मारामस, मारास्मस, मारास्मस। ठीक है। ये क्या है? दिस इज ड्यू टू दी अंडर न्यूट्रिशन। एंड मोस्टली आपको कहां मिलेंगी? अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलती है। ठीक है। सेकंड डालो, नेक्स्ट टॉपिक, ओवर न्यूट्रिशन। क्या है ओवर न्यूट्रिशन? जब आपकी बॉडी में क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए। क्या हो जाए? एक्सेस हो जाए किसका? न्यूट्रिएंट्स। और इसमें पहली बीमारी क्या है? ओबेसिटी। पहले क्या है? ओबेसिटी, मोटापा, दैट इज ओबेसिटी। और क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग, हाइपर, इसमें सारे आ जाएंगे। हार्ट अटैक आ जाएगा, हाइपरटेंशन आ जाएगा, ठीक है, स्टेंट वगैरह हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होना हो जाएगा। दिस इज द ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है। डब्ल्यूएचओ एक रोल लेके आया है इनके लिए। डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला है? सबसे पहली बात, डब्ल्यूएचओ ने वो दिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो किसके अकॉर्डिंग? एसडीजी 2.2 के अकॉर्डिंग। दो में अलग है, दो में दो की बात करोगे देन 2.2 क्या कहता है? दिस इज टॉकिंग अबाउट इरेडिकेट, जैसे दो की बात करोगे तो इरेडिकेट हंगर की बात करता है, ग्लोबल हंगर की बात करता है। पर 2.2 किसकी बात करता है? मोल न्यूट्रिशन की बात, ग्लोबल हंगर एंड मोल न्यूट्रिशन। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? 17।
लिख, जिनको नहीं पता है वो घर जाके एक बार देख लेना। क्या है? सॉरी, अच्छा अच्छा, वॉलपेपर पे। ओके, हाँ सही कह रहे हो। इस वाले पे भी नहीं है, वो पीसी वाले पे है, विंडोज वाले पे। ठीक है, 2.2 की बात किया। एंड साथ के साथ क्या है, डब्ल्यूएचओ ने एक डेकेड भी डिक्लेयर किया था 2016 में। डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस की थी द डिकेड फॉर द डिकेड टू एलिमिनेट मोल न्यूट्रिशन। कब से कब मनाया जाएगा? 2016 से लेके 2025 तक। ध्यान रखना, अभी किसी साल पिछले साल गया है, वरना कोई बताने की बात नहीं थी ये। क्या पता इस साल पूछ ले वो। ठीक है, साल डिकेड कंप्लीट हो गया। यस, डिकेड कंप्लीट हो गया। एंड साथ के साथ क्या किया इसी रोल के अंडर में, इन्होंने डिसाइड किया था दे विल रिमूव मोल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम कब तक रिमूव कर देंगे? बाय 2030। 2025, 10 साल हो गए 25 में, 2025। पूरा डिकेड, पूरा दशक बनाया इन्होंने। ठीक है, और इसी के रिमूव करने के लिए डब्ल्यूएचओ एक और चीज लेके आया था, दैट इज नोन एज डबल बर्डन ऑफ मोल न्यूट्रिशन। दिस इनिशिएटिव डबल बर्डन ऑफ मोल न्यूट्रिशन। Why they saying so the double nutrition, double burden of nutrition, oh sorry malnutrition? डबल बर्डन इसलिए है बिकॉज एक जगह पे तो क्या हो रहा है, आप अंडर न्यूट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम है, दूसरी जगह पे क्या है, ओवर न्यूट्रिशन है। यानी ऐसा होना चाहिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत क्या, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहले तो ये प्रॉब्लम हो गई है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो क्या है, बहुत ज्यादा अनफेयर है। ठीक है, कि कहीं पे तो खाने के लिए कुछ नहीं है और कहीं पे क्या है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। तो क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट चैलेंज इज डबल, रख दो इसको, रख दो, नहीं करना है। ठीक है, डबल बर्डन ऑफ मोल न्यूट्रिशन, इसके अंडर में उन्होंने 4 चीजें बोली हैं। उन्होंने पूरा इसको डिफाइन किया है। फर्स्ट इज व्हाट, सेकंड इज हाउ, थर्ड इज वेयर। ठीक है, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, तब आपको यू विल गेट इट इन ए बेटर वे। आप लोगों को ये तो पता होगा ना, स्टर्निंग क्या है, वेस्टिंग क्या है? स्टर्निंग पता है, वेस्टिंग पता है? पता है क्या होता है? हाँ, हाइट रुकना क्या, अगर मोल न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब न्यूट्रिशन की कमी की वजह से किसी बच्चे की हाइट रुक जाती है, दैट इज नोन एज स्टनिंग। वेस्टिंग क्या होता है, जिसमें वेट बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, हाइट कम हो जाती है एंड देन तो क्या बोलेंगे, स्टनिंग। और वेस्टिंग क्या होता है, जब वेट कम होगा। ये लिखो पहला, वोट वाला। अरे यार, इसकी क्वालिटी कैसी घटिया है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेरा पेन ड्राइव गुम होने के बाद तो भाई, किसी को मिल गया है ना, प्लीज रख लेना पेन ड्राइव पर, मेरी फोटो मत निकालना बाहर। मुझे आज ही याद आया कि मैंने पिछले फोन की सारी फोटोज उसमें डाल रखी है। ठीक है, प्रियांशु तुम्हारे पास तो नहीं है? और वो भी मुझे याद नहीं था, वो भी किसी ने, मतलब जितेंद्र सर ने आज कमेंट में कह दिया कि सर अब तो आपकी फोटोज ही रिलीज होंगी, कि फोटो थी नहीं। कहता सर देख लो। फिर मुझे ध्यान में, मैंने कहा यार थी तो सही। देखो ये क्या कहता है, ये 2-3 चीजें बोलता है, एक मिनट, मोल न्यूट्रिशन, डबल मोल न्यूट्रिशन। देखो एक तो ये देखो,
आपको वो साइकिल याद है, पॉवर्टी इज अ विशियस साइकिल, इकोनॉमी पढ़ा होगा, ठीक है। कैसे विशियस साइकिल पॉवर्टी पढ़ाओ, चलो मैं छोड़ो। क्या होता है, कोई गरीब है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं अब आगे चलने के लिए मुझे, मेरे पास 2-3 बच्चे होने चाहिए, ज्यादा बच्चे होंगे तो मोर हैंड्स टू अर्न, ठीक है। बट ये वो कंडीशन भूल गया कि मोर हैंड्स टू अर्न इज ऑल्सो द मोर माउथ टू फीड, ज्यादा हाथ होंगे काम करने के, लेकिन उनसे पहले खिला पिला के बड़े भी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले दिक्कत क्या है उनके साथ, मतलब पहले उनका इनकम कम था, इनकम कम होने की वजह से क्या हो उनके साथ में न्यूट्रिएंट्स कम मिले, और न्यूट्रिएंट्स कम मिले तो क्या है, या तो स्टनिंग हुई या वेस्टिंग हुई, और जो बिल्कुल हेल्दी बॉडी होनी थी उसके कंपेरेटिवली बॉडी कैसी है, लेस है। अब क्या हुआ, अब इसके साथ साथ दोबारा क्या नहीं हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा एजुकेशन इतनी प्रॉपर नहीं मिल पाई। आजकल यहाँ पे पीएचडी वालों को 10th वाले एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, तो सोचो जो पढ़ाई नहीं उसको जॉब कहां से मिलेगी, देयर इज आल्सो प्रॉब्लम। और अगर ये प्रॉब्लम है देन व्हाट विल हैपन, वो दोबारा से कहां जाएगा, अनस्किल्ड लेबर में जाएगा, अनस्किल्ड में जाएगा तो कल को उसकी फिर से शादी होगी, एंड शादी को देन व्हाट विल हैपन, दोबारा और बच्चे पैदा होंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, फिर साइकिल क्या रहते चलती रहेगी, वो कभी भी पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और दोहरी मार है, इवन पैसों की तो मार है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सेम यही क्लासिफिकेशन उन्होंने यहां पे दिया हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा है जिसके साथ अंडर न्यूट्रिशन हुआ, अंडर न्यूट्रिशन हुआ, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन में जो वो जाएगा, जाने के बाद में क्या हाई चांसेस है, हाई चांसेस किस चीज के हैं कि जो उसके बच्चे पैदा होंगे वो भी कैसे होंगे, वीक पैदा होंगे। देखो आप लोगों ने ये सुना है ना कि मतलब जब वुमेन की डिलीवरी होती है तो मदर का वेट प्रोपोर्शनेटली अच्छा होना चाहिए, अगर वो अच्छा नहीं, अगर मदर ही अंडर न्यूट्रिएंट है देन व्हाट विल हैपन, लेकिन अगर मदर ओवर न्यूट्रिएंट है देन क्या प्रॉब्लम है, अदर कॉम्प्लिकेशंस। तुम लोगों ने सुना होगा ना प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा घी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं सुन रखा भाई, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सुन रखा। मैं एक बात क्या बोल दिया ऐसा वैसे पता नहीं क्या हो गया। सुदेश मैं बाहर निकाल दूंगा, अटेंडेंस नहीं दूंगा, रख लो इसको अंदर रखो। देयर सम प्रॉब्लम्स हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, ठीक है। और देयर इज समथिंग, क्या होता है कि जब दो बेबी बियर, मतलब बॉडी वूम के अंदर दो मतलब बेबी है कोई बियर करना पड़ रहा है, देन बॉडी एलिवेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर वगैरह, ठीक है। और अगर आप बहुत ज्यादा फैट वगैरह कंज्यूम कर रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में बॉडी में अब्सॉर्ब होगा। दूसरा क्या है, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, अगर आप बहुत ज्यादा मोटे वगैरह है तो, पतले हैं तब भी कॉम्प्लिकेशन, मोटे हैं तब भी कॉम्प्लिकेशन। तो बात क्या है कि अगर कोई अंडर न्यूट्रिशन से तब भी प्रॉब्लम आ रही है, और क्या है ओवर न्यूट्रिएंट है तब भी प्रॉब्लम आ रही है। देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। जब मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। जब तुम्हारी जब तुम्हारा जो जाइगोट है, स्पर्म और क्या है एग का फ्यूजन हुआ, उसके बाद में जहां पे बेबी बनना चाहिए, कहां बनना चाहिए, वूम्ब में, गर्भाशय, लेकिन वो गर्भाशय की बजाय कहीं और पनपता है, कहीं और एग्जिस्ट करे, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन। मोस्टली कहां हो सकता है, ऐसा हो जाए कि आपकी वोल्स के ज्यादा मतलब सेंटर ऑफ द यूट्रस में ना हो, कहीं नीचे हो जाए, या फिर पहले क्या हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, ठीक है। होता क्या है, चलो हम उसी में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे उसी पे कि कहां पे फ्यूजन होता है, कहां से रोल करके नीचे आता है। देन उस प्रॉब्लम के अब क्या है, अब एक रीजन नई स्टडी ये कह रही है कि अगर आपके स्पर्म कोड डिफेक्टिव है तो वो भी क्या है, वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। समहाउ नोट ए डेरोगेटरी काइंड ऑफ स्पर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये जरूरी नहीं है कि वुमेन का क्या हो, वुमेन का ही हेल्थ या फिर वेट या न्यूट्रिशन कम ज्यादा होने से बेबी की हेल्थ पे डिपेंड करेगा। ये क्या है, अगर मेल के भी स्पर्म अच्छी क्वालिटी के नहीं है, बिकॉज क्यों, अंडर न्यूट्रिशन रहा है, या फिर क्या रहा है, ओवर न्यूट्रिशन रहे, ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी की वजह से भी क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, देन व्हाट विल हैपन, तो उसमें भी रिस्पॉन्सिबल, तो फिर वो बच्चा पैदा होगा। अगर वो प्री मैच्योर बेबी पैदा हो गया है देन इट इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशंस। प्रीमेच्योर में क्या है, फिर वो पूरी लाइफ तक क्या है, लाइफ तक उसको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। ओवरवेट में अपनी प्रॉब्लम्स है, तो क्या है, डबल बर्डन, ठीक है। किस किस को इफेक्ट कर रहा है, वेयर इफेक्ट, क्या कोई स्पेशल लोकेशन है, पहला व्हाट था, व्हाट बता दिया, सेकंड हाउ बताया मैंने अभी भी, हाउ, थर्ड क्या है, वेयर। वेयर वेयर में क्या है कि ओबेसिटी, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन क्या किसी एक जगह स्पेसिफिक है,
आंसर इज नो, आंसर इज नो। आपको पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में क्या देखने को मिलेगा? अंडर न्यूट्रिशन। अब देख लो, इंडिया में देख लो, कुछ बच्चे क्या है आपको सेम एज ग्रुप में बहुत कमजोर मिलेंगे, कुछ बच्चों में क्या है ओबेसिटी मिलेगी, दैट इज ऑल्सो पार्ट। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले मैं ये कहता था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट भी बोली कि जो केसेस है मैंने ये बोला है कि कवास्केटर और मारास्कस के केसेस, मारास्मस के केसेस अफ्रीकन कंट्री में मिलते हैं, पर मैंने ये नहीं कहा है कि वहीं पे सिर्फ मिलते हैं, इंडिया में भी मिल सकते हैं, लेकिन इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन के केस मिलेंगे, क्वासिकोर के नहीं मिलेंगे, अंडर न्यूट्रिशन मिलेंगे, और कई कई बच्चों आपको क्या मिलेंगे ओबेसिटी के शिकार मिलेंगे। एंड दिस इज द डबल बल। तो वेयर क्या कहता है, वेयर ये कहता है कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड क्या है आपको केसेस मिलेंगे। एंड फाइनल मेरे पास है व्हाट वेयर हाउ हो गया है, ठीक है। एक ये है हु है, हु क्या कहता है कि कौन कौन वो है अफेक्टेड है, क्या अंडर, हाँ चार हो गए ना, चार बताए थे ना, चार। पहला क्या है व्हाट, हाउ, वेयर एंड हु में क्या है, क्या कोई स्पेशल कैटेगरी है जिसमें सब लोग अफेक्टेड हो रहे हैं? नहीं, ओबेसिटी मॉल न्यूट्रिशन आपको क्या है थ्रू आउट ओवरऑल देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 30 साल के बाद जाके आपको न्यूट्रिशन होगा, ऐसा नहीं है कि आपको बचपन में ही अंडर न्यूट्रिशन है, जवानी में आके क्या है आप ठीक हो जाओगे। तो क्या है सबके लिए ओवरऑल है, ठीक है, चाहे आप इंडिविजुअल लगा लो, चाहे आप पूरे हाउस होल्ड की बात कर लो, समथिंग लाइक, ठीक है। क्लियर है, चारों पॉइंट क्लियर हो गए उनके, क्लियर है चारों पॉइंट क्लियर, ठीक है। चलो आज हम यहां तक रखते हैं, किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताओ प्लीज। ये ध्यान रखना है WHO वाला, मोल न्यूट्रिशन का ध्यान रखना आपने, क्या है व्हाट, हाउ, वेयर एंड हु, ठीक है। टारगेट कब तक है? 2030 तक का टारगेट है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, एसडीजी का कौन सा 2.2 गोल क्या कहता है, मोल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने की बात करता है, इरेडिकेट ग्लोबल हंगर की बात तो 2 में बोली गई, लेकिन 2.2 किसी बात करता है मोल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने की, ठीक है। डेकेड बनाया कौन, कब से कब तक बनाया, 2016 से लेकर 2025 तक, ठीक है। होमवर्क मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में पढ़ के आना है, ठीक है। दूसरा होमवर्क क्या था, हाँ वो आप कल नहीं, आपको 2 दिन का टाइम है, 2 दिन तक आराम से पढ़ाओ, 2-3 दिन में, ठीक है। सेल्स वगैरह के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हाँ। एंड देन दूसरा होमवर्क जो आपको कल ही करके आना है, दैट इज विटामिन। विटामिन का नाम, विटामिन पहले लिखना है ए, फिर लिखना है B1 B2, ठीक है, B4 B6 B9 B12, देन विटामिन C D K E एंड K, फिर उसके बाद साइंटिफिक नेम्स, और साइंटिफिक नेम के बाद उनसे क्या क्या बीमारियां होती हैं, और साथ ही साथ आपको ऑस्टियोपोरोसिस साथ लिख के लानी है, ठीक है। चलो